भक्तगणों, आज गुरु पुराण में आपको और क्रिया में विहित पद आदि विविध दानों का फल तथा जीव को प्राप्त देह के स्वरूप का वर्णन की कथा कहूँगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जो मनुष्य पापाचार में लगे हुए हैं वे यमलोक को जाते हैं। यदि मुझको साक्षी मानकर मनुष्य के द्वारा दान दिया जाता है तो वह अनंत फलदायी होता है। भूमि दान देने वाला प्राणी दान में दी गई भूमि के रज कणों की जितनी संख्या होती है उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जो जूते का दान देते हैं, घोर यम मार्ग में वे घोड़े पर सवार होकर चलते हैं। छत्रदान करने से प्रेत यमलोक में कहीं पर भी धूप से नहीं जलते। वे सुखपूर्वक अपने पथ में चलते चले जाते हैं। जिसके उद्देश्य से मनुष्य जो अन्न दान देता है उससे वह सतृप्त हो जाता है। यमलोक के महापद में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ घनघोर अंधकार है। वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, किंतु दीपदान देने से मनुष्य उस मार्ग में प्रकाश से युक्त प्राणी के समान जाते हैं। अश्विनी, कार्तिक तथा माघ मास, मृत तिथि और चतुर्दशी तिथि में दिया गया दान सुख कारक होता है। जब तक वर्ष न पूरा हो जाए तब तक प्रतिदिन प्रेत को उबड़ खाबड़ मार्ग में सुखपूर्वक गमन कराने की इच्छा से लोगों को दीपदान करना चाहिए। जो मनुष्य दीपदान करता है वह स्वयं प्रकाशमय होकर संसार का पूज्य हो जाता है। वह शुद्धात्मा अपने कुल में घोषित होता है और प्रकाश स्वरूप को प्राप्त करता है। हे खगेश, देवालय में पूर्वाभिमुख, ब्राह्मण के लिए उत्तराभिमुख तथा प्रेत के निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर सुस्थिर दीपक का दान जल से संकल्प पूर्वक करना चाहिए। इस संसार में जो सभी प्रकार के उपहारों से युक्त 13 पद दान मृत व्यक्ति के लिए तथा जीवित दशा में अपने लिए करता है, वह महान कष्टों से मुक्त होकर महापद की यात्रा करता है। आसन, पात्र और भोजन जो ब्राह्मण को देता है वह उसी के पुण्य से सुखपूर्वक खाता पीता हुआ महापथ को पार करता है। कमंडलों का दान देने से प्यासा प्रेत जल प्राप्त करता है। प्रेत का उद्धार करने के लिए एकादश सहा को पात्र, वस्त्र, पुष्प तथा अंगूठी का दान देना चाहिए। इसी प्रकार प्रेत का शुभेच्छु बनकर जो पुत्र यथाशक्ति 13 पदों का दान करता है उससे प्रेत को प्रसन्नता प्राप्त होती है। भोजन, तिल, जलपूर्ण, 13 घट, अंगूठी तथा उत्तरी एवं अधो वस्त्र का जो दान देता है उस दान के पुण्य से प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। जो अश्व, नौका अथवा हाथी का दान ब्राह्मण को देता है वह उसी देय वस्तु की महिमा के अनुसार उन्वन सुखों को प्राप्त करता है। जो मनुष्य भैंस का दान देता है वह नाना प्रकार के लोगों में विचरण करता है। यमदूतों के हर्षवर्धन के लिए तांबूल और पुष्प का दान देना चाहिए। इससे संतुष्ट होकर वे दूत उस प्रेत को कष्ट नहीं देते।
प्राणी को यथाशक्ति गौ, भूमि, तिल तथा स्वर्ण का दान अवश्य करना चाहिए, ऐसा मनुष्यों ने कहा है। जो व्यक्ति मृत प्राणी के लिए जल से परिपूर्ण मिट्टी का पात्र दान करता है, उससे 1000 जलपूर्ण पात्र के दान का फल प्राप्त होता है। यमराज के दूत महाक्रोधी, महाभयंकर आकृति वाले, काले तथा पीले वर्ण के हैं। वे वस्त्र दान किए जाने पर मृत प्राणी को यमलोक में कष्ट नहीं देते। तिरक्षा और शर्म से पीड़ित होकर महापथ में आगे बढ़ता हुआ प्रेत अन्न और जल से पूर्ण घट का दान देने से निश्चित ही सुखी हो जाता है। दक्षिणा, अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र तथा विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा से युक्त संज्ञा का दान ही ब्राह्मण को देना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत योनि का परित्याग कर प्राणी स्वर्ग में देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक निवास करता है। हे ताक्षर, यह अंत्येष्टि कर्म में होने वाला दान मैंने तुमसे कहा है। मृत प्राणी अन्य शरीर में कैसे प्रवेश करता है, अब मैं उसको कहूंगा। हे परतम, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु निश्चित है, इसीलिए अपने अपने धर्म के अनुसार मृत व्यक्ति का सर्वाधिक कृत्य करना चाहिए। हे खगेश्वर, मरे हुए प्राणियों के मुखमंडल से पहले जीवात्मा वायु का सूक्ष्म रूप धारण करके निकल जाता है। लोगों के नेत्र आदि 9 द्वार, रोम तथा तालुंद्र से भी जीवात्मा बाहर हो जाता है, किंतु जो पापी हैं उनका जीवात्मा अपान मार्ग से शरीर छोड़ता है। प्राण वायु के निकल जाने पर शरीर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़ता है जैसे वायु के थपेड़ों से आहत होकर निराधार वृक्ष भूमि पर गिर पड़ता है। मृत्यु के बाद शरीर में स्थित पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, तेज तत्व तेज में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में तथा सर्वव्यापी आत्म तत्व शिव में लीन हो जाता है। हे ताक्षर्य, काम, क्रोध तथा पंचे इंद्रियों का समूह शरीर में चोर के समान स्थित कहा गया है। देह में काम, क्रोध तथा अहंकार सहित मन भी रहता है, वही सबका नायक है। पुण्य पाप से संयुक्त होकर काल उसका सहारक बन जाता है। संसार में भोग के लिए योग्य शरीर का निर्माण अपने कर्म के अनुसार होता है। मनुष्य अपने सत्कर्म और दुष्कर्म से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। जिस प्रकार पुराने घर के जल जाने पर ग्रही नए घर में जाकर शरण लेता है, उसी प्रकार यह जीव भी विषयों के साथ पंचेंद्रियों से युक्त 9 द्वार वाले एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आश्रय ग्रहण करता है। शरीर में विद्यमान धातुएं माता पिता से ही प्राप्त हैं। इन्हीं से निर्मित यह शरीर साष्ट कौशिक कहलाता है। हे गरुड़, शरीर में सभी प्रकार की वायु रहते हैं। मूत्र, पुरुष तथा उन्हीं के योग से संपन्न अन्य व्याधियां रहती हैं। अस्थि, शुक्र और स्नायु शरीर के साथ ही जल जाते हैं। हे पक्षियों, सभी प्राणियों के शरीर का विनाश कर्म यही है। इससे मैंने कह दिया। प्राणियों का शरीर कैसे होता है उसको अब मैं फिर से कह रहा हूं। हे गरुड़, पुरुष का शरीर
छोटी बड़ी नसों से बधा हुआ एक स्तंभ है, जिसको नीचे से पैर रूपी 2 अन्य स्तंभ धारण किए हैं। पंचेंद्रियों सहित उसमें 9 द्वार हैं। संसारिक विषयों से युक्त एवं काम क्रोध से बेचैन जीव इसी शरीर में रहता है। राग द्वेष से व्याप्त यह शरीर तृष्णा का दुस्तर दुर्ग है। नाना प्रकार के लोभों से भरे हुए जीव का यह शरीर पूर्ण है। यही स्थिति सभी शरीरों की है। इसी शरीर में सभी देवता और 14 लोग स्थित हैं। जो लोग अपने को नहीं पहचानते वे पशु के समान माने गए हैं। हे पक्षीराज, इस प्रकार ऊपर बताए गए प्रक्रिया से निमित्त शरीर का वर्णन मैंने किया। सृष्टि में 84 लाख योनियां बतलाई गई हैं, जो उदज, स्वदज, अंडज, जरायुज इन 4 मुख्य भागों में विभक्त हैं। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु।